नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं पटना में और पटना में इस बार जो है 68वीं में बीपीएससी में प्रथम स्थान बिहार की जो बिटियां हैं वो लाए हैं। और बिहार में जो है इस बार महिलाएं जो है एकदम कदम से कदम पुरुषों के साथ कदम मिला करके चल रहे हैं। और इसी प्रकार से बिटिया जो है टॉप 10 में जो है 6 लड़की लाई है। और इस बार जो है हम आए हैं प्रियांगी मेहता के घर पर और इनसे हम बात करेंगे क्या इनका जर्नी रहा और क्या इनका आगे का लक्ष्य है, यहीं तक सीमित रहेंगे कि और आगे भी जाएंगे वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए जो यहाँ तक आपको आने में जो जर्नी रहा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ, जो जर्नी थी वो काफ़ी अपने आप में चैलेंजिंग थी क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते थे। बहुत ऐसे फेज़ आते थे जो बहुत लो होते थे, लगता था कि अच्छा ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते थे कि लगता था कि नहीं, जो जर्नी है बस थोड़ी सी बची है, थोड़ा हिम्मत कर लो, चल लो। तो चेंजेस आते रहते थे, मूड बदलता रहता था और मोटिवेशन का लेवल भी बदलता रहता था। सबसे इसमें जो आप टॉप किए हैं उसमें श्रेय किसका रहता है? श्रेय माता पिता परिवार का, क्योंकि परिवार ही जो होता है आपके पीछे खड़ा होता है एक मजबूत स्तंभ की तरह। अगर परिवार नहीं होता तो मैं इतनी लगन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाती। प्रोत्साहन कौन किया आपको? प्रोत्साहन वही मम्मी ने किया, पापा ने भी किया। पापा ने बताया कि हाँ, सिविल सेवा जैसी एक चीज़ होती है, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये चीज़ करनी है। फिर मम्मी ने जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है, हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट होता है, वो मम्मी ने दिया, पापा ने भी दिया। पढ़ने के लिए आप किसका सहारा सबसे ज़्यादा लिया? पढ़ने के लिए किसका सहारा? बुक ऑनलाइन या नहीं, मैं टेक्स्ट बुक प्रेफर करती हूँ। जो हार्ड कॉपीज बुक होती है, प्रॉपर एनसीईआरटीज या जो स्टैंडर्ड बुक होती है, मैं उसको पढ़ना प्रेफर करती हूँ कंपेयर टू जो ऑनलाइन सोर्सेस होते हैं वो। कभी ऐसा हुआ पढ़ाई में किसी दिक्कतें कभी हुई, ऐसा सिचुएशन आया? ऑब्वियसली दिक्कतें आती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ नहीं आती थी। फिर मैं दोबारा पढ़ती थी, तीसरी बार चौथी बार। तो वो जो एक होता है ना कि आप बस छोड़ नहीं रहे हो, आप लगे रहे हो, तो लगे रहने से क्या होता है कि अच्छा वो चीज़ें समझ आ जाती है धीरे धीरे। मुश्किलें आती है लेकिन आप उसको ओवरकम भी कर लेते हो। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? मैं और मेरी 2 बहनें, मतलब हम 3 बहनें हैं जी। तो आप बर हुए? हाँ, मैं बड़ी हूँ। तो आप तीनों बहन में कभी झगड़ा हुई है कि नहीं? झगड़ा तो हर भाई बहन में होता है, मतलब ऐसा कोई भाई बहन नहीं होता जो झगड़ते नहीं होंगे। हमारी भी लड़ाई होती है, लेकिन वो जो आपस में प्यार होता है वो उस लड़ाई से काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा, प्यार वाली लड़ाई होती है? हाँ जी, बिल्कुल। एक दूसरे के लिए खड़े रहना, एक दूसरे को मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ डटे रहना, तो वो भाई बहन में वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा हुआ कि आप छोटे से सहयोग लेना पड़ा? जी बिल्कुल, मेरी छोटी बहन ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। जैसे कि जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी तो कहती, दीदी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, तुमसे हो जाएगा। मतलब जब आपको खुद पे भरोसा नहीं होता है तो आपके जो भाई बहन होते हैं वो आईना दिखाते हैं कि नहीं, तुम कर लोगी। और जो है हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए जो आज की डेट में जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे देहात में महिलाएं बच्चियां हैं जो जिनके पास किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पाया है या सुविधा नहीं हो पाया, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहूँगी कि हाँ, आप डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आए हो, आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो शहरी परिवेश में होते हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं, डेफिनेटली उनके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कठिनाइयाँ भी आएंगी, चुनौतियाँ भी आएंगी। लेकिन बिहार सरकार अथक प्रयास कर रही है। बिहार सरकार के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ है, तो लड़कियों के लिए समाज भी काफ़ी आगे आ रहा है। और जो राज्य है, राज्य केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों हर तरह की सहायता मुहैया करा रही है, तो उनका लाभ लीजिए और आगे बढ़िए। आप किस पोस्ट पर हैं अभी किस पोस्ट पे नहीं, मैंने कोई पोस्ट मिला होगा? हाँ, मैंने रेवेन्यू ऑफिसर चूज़ किया था पहला प्रेफरेंस और वही मुझे मिला। मैंने यहीं तक सीमित रहना कि आगे भी जाना है? नहीं, एक्चुअली मुझे यूपीएससी करना था, तो मैंने यूपीएससी मेंस क्वालिफाई कर लिया, अभी इंटरव्यू देना बाकी रह गया जी। और माता पिता जी को क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहती हूँ कि सपोर्ट करने के लिए और भरोसा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हम प्रियांगी मेहता जी से बात किए थे और हमारे साथ उनके माता पिता जी भी हैं, चाचा भी हैं, हमारे साथ दादी भी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, बहुत खुशी की बात है। मारने की जरूरत पड़ा पढ़ने की? नहीं नहीं नहीं, पढ़ने में तेज थे? हाँ, पढ़ने में हम सब बोलते बच्चे थे तो यही माना करते थे कि हम पढ़े, उन्हें चल जाते थे, तो पढ़े में शुरू से था। नहीं सिचुएशन हुआ जो माता पिता को कहना पड़ा कि जाकर के पढ़ो? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मतलब जाके पढ़ो, मैं पढ़ लेती थी, मैं अपने टाइम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से पढ़ लेती थी। आज के डेट में जो बच्चे जो होते हैं मोबाइल ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनकी आप एक कामयाब महिला है, कामयाब लड़की हैं,
तो जो आज के डेट में जो है सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, आज लोग जो है मोबाइल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो सिर्फ एक लोकल समस्या नहीं है, वैश्विक समस्या, और इसका जो हल है वो किसी के पास नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको फ़ोन नहीं दूंगा, लेकिन बच्चों को जो फ़ोन की एडिक्शन लग रही है उसको कोई नहीं रोक पा रहा है। तो मुझे तो अभी इसका उपाय दिखता नहीं है, मे भी लोगों को मिल जाए बहुत जल्दी। अच्छा, और जहाँ पर आप पदस्थापित तो होइएगा, वहाँ जनता के लिए क्या करिए? हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि मैं रेवेन्यू ऑफिसर बनूंगी, तो अगर सरकार की रेवेन्यू व्यवस्था दुरुस्त है तो जो उनका वेलफेयर सर्विसेज होगी वो भी स्ट्रांग होगी, और वेलफेयर अच्छा है तो ऑब्वियसली जो गरीब लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट अच्छे से हो पाएगा और उनकी जो लाइफ क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रियांगी जी के माता जी हैं, तो माता जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद। आपका पुत्री जो है बीपीएससी में प्रथम स्थान लाए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा चीज़ है। मिठाई खूब बांटे हैं। हाँ, मिठाई तो बांटी है, बांटे हैं। कितना लोग अभी तक कितना मिठाई आप खाए होंगे? हम कितना खाए ना गिन नहीं सकते, गिनती थोड़ी ना होगा। गिनती नहीं की है, मैंने अनगिनती खा हाँ, खा लिए, खिलाए। खाए भी, हाँ खिलाए भी। जब जाने होंगे कि से प्रथम स्थान लाए हैं पूरे बिहार में, तो खूब बहुत खुशी हुई होगी। बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, विश्वास नहीं हो रहा कि आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? मैट्रिक। आपकी बच्ची जो है बीपीएससी में प्रथम स्थान पे है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। आपने सुना कि इनके माताजी भी पढ़े लिखे हैं और हमारे साथ इनके अंकल भी हैं, तो अंकल जी से बात करेंगे। आपको बहुत खुशी हुई सर? बहुत ही खुशी है, और इतना खुशी है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज मन गदगद हो गया है। बच्चे मन लगा के नहीं पढ़ते, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए कहते हैं कि प्रियांगी बेटा से प्रेरणा लो। जब बेटी हो करके वो नंबर 1 बन सकती है, तो तुम बेटा हो करके क्यों नहीं बन सकते हो? तुम भी बन सकते हो। उतना मेहनत और लगन दिखाओ और तुम भी अपने सफलता के परचम लहराओ। जैसा कि आप देख रहे थे कि चाचा जी से उनके अंकल जी से बात कर रहे थे, और उनके पिताजी हैं, तो पिताजी से भी हम बात करेंगे। आप सर, जो आज बिहार में जो है महिला माने पुरुषों की अपेक्षा जो है एकदम 50-50 रैंक ला रहा है। बीपीएससी में भी जो देखे टीचर वाला जो बहाली हुआ, 1,20,000 में 56,000 महिला लोग लाई। तो आवाज़ के रेट जो है पुरुषों जो है पीछे होते जा रहा है, जो महिला कम पड़ती थी। आज बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था सरकार का, वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। जी बिल्कुल सफल हो रहा है। सरकार नारी पर और महिला पर बहुत ध्यान दे रही है। आरक्षण इसीलिए दिया गया है ताकि उसका सही से उपयोग हो सके और महिला आगे बढ़ सके। आपकी बच्ची जो है बिहार टॉप की है। बात करते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल टॉप की है, और अच्छा लग रहा है, पूरा समाज को अच्छा लग रहा है। समाज का तांता लगा हुआ है बधाई देने के लिए जी। और लोग जो हैं और जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और लोगों के लिए यही कहें कि बच्ची को पढ़ाइए तो अच्छी तरह पढ़ाइए, और उसको थोड़ा ध्यान भी रखिए क्या पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, और गाइड कीजिए, देखिए, तभी बच्ची भी आगे बढ़ेगी और आपका नाम रोशन करेगी। 10th में कितना इनका? 10 CGPA था, क्योंकि CBSE बोर्ड था ना, तो उसमें 10 CGPA चलता था। तो इनका 10 में 10 यानी 100 जो मार्क्स होता है उसमें 100 था, तो उसको 10 CGPA कहते हैं। उसमें 10 CGPA आया था इनका। 12 में तो ये पूरे बिहार में सेकंड टॉपर थी। जी, आपका सामने तस्वीर लगा हुआ है, देखिए ना। सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री जी हैं आनंद किशोर जी हैं, उस समय वो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष थे आनंद किशोर जी, और वो शिक्षा मंत्री जो जहानाबाद से ही आते हैं कृष्णानंद वर्मा थे, उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और हमारे साथ उनके आंटी भी हैं, आंटी से बात करेंगे। तो आंटी उनके साथ हमारे साथ हैं, और वार्ड कमिश्नर भी अभी हैं कि नहीं? अभी तो महिला मोर्चा में 2012 से 17 तक वार्ड पार्षद रहे, निगम पार्षद, और अभी महिला मोर्चा में हूँ। उसमें मेरा सीट रिजर्व हो गया। महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? बस महिला के हर समस्या का दूर कर रहे हैं, जहाँ तक संभव हो मदद कर उनका हर योजना के तहत उनको लाभ दिला रहे हैं। आपके पुत्री जो है इसी में प्रथम स्थान लाए हैं, इसीलिए तो मिलने आए हैं और गले से लगाने आए हैं कि बेटी तुमने तो हमारे कलेजे के टुकड़े हो, और
ऐसा नाम रोशन किया कि हम तो खुशी से पागल हो चुके हैं कि ऐसे बेटी हर माँ को दे। तभी तो कहा गया है हम नारी हैं, सशक्त हैं, हम भारत के नारी हैं, ना ज़्यादा में ना कम में, हम सब में बराबर के अधिकारी हैं। मिठाई बांटे। अरे मिठाई का काजू के बर्फी लेके आए हैं महाराज, काजू सगरो बटाया है और 22 को 51 किलो लड्डू के वितरण करूंगी, दोहरी खुशी में, हमारे राम लला के खुशी में और हमारी बेटी प्रियंका के खुशी में। हम ही लोग के भी बुलाइएगा। एकदम जरूर। अरे मीडिया से तो सब कुछ होता है भगवान, इसीलिए आप भी आमंत्रित हैं, हमारे समाज के लोग भी आमंत्रित हैं। 22 तारीख को जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन मिठाई भी बांटेंगे 51 किलो, और उनकी बच्ची भी है जो बिहार टॉप बीपीएससी में किए हैं, और उनके अंकल भी हैं, अंकल जी से भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जी जी, आपका भी स्वागत है। आपकी बच्ची जो है बिहार में टॉप किए हैं बीपीएससी में, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहना कि तो अब तो सब ओपन हो गया, तो इसमें कुछ कहना भी नहीं है। दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? क्या माने जो परिश्रम होता है, देखिए कोई भी जो टॉप करता है उसके पीछे का जो रास्ता होता है वो बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है टॉप करना। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची टॉप कर गई, ये तो एक बार में हम लोग बोल दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का मेहनत जो है वो खुद जो बच्ची की है वो ही जान सकती है। और बहुत बच्चा है जो मतलब हम लोग सो जाते हैं तो वो रात में भी पढ़ते हैं, हम लोग को लगता है भाई मेरी बच्ची भी सो गई होगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। और जो बच्चा या बच्ची अगर ठान ले कि हमको इस मंजिल पे जाना है तो वो पहुंच जाता है या पहुंच जाती है। और जो माँ बाप को धोखा देते हैं वो भी अपना मंजिल पे पहुंच जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ठेला रिक्शा पे पहुंच जाते हैं, बस समझ रहे हैं ना। लेकिन जो बच्चा या बच्ची अगर चाह रही है कि माँ बाप जो हमको जितना तकलीफ़ से रखे हैं, मतलब अपना तकलीफ़ में रह के हमको अच्छा से परवरिश दिए हैं, ठीक है ना, तो उनको मतलब माँ बाप खुश रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, हम इस वक्त प्रियांगी मेहता जी के यहाँ आए हुए थे जो बिहार में आए हुए थे। हम आपको ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।